नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे के सारे आपको इस सीरीज़ से मिलने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि खेला हुए सीरीज़ का मैंने 8 वीडियो डाले हुए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो उसको जाके देखिए। और उसके अलावा भी जो आज मेरी ये मैराथन होने वाली है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे के सारे इस वीडियो में आप सभी को करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप पीपीसी ट्री 3.0 या किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने वीडियो को हम करते हैं शुरू। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, तो अधिवेशन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो 1885 में क्या हुआ? भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है, और इसका पहले स्थान कहाँ होना था? पुणे में होना था, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण ये कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में क्या हुआ? इसका पहला अधिवेशन हुआ। ठीक, उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। सचिव कौन थे? हुम। इन्होंने ही इसकी कांग्रेस की क्या करी थी? स्थापना करी थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? 72 प्रतिनिधि में भाग लिया था, कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो अपनी संगठन इंडियन एसोसिएशन की बैठक में बंगाल में व्यस्त थे। पता है, आप सभी को पता होना चाहिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। उसी के उसमें ये बिजी थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा पर करेगी। भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय संघ से क्या बना दिया? इसको भारतीय कांग्रेस कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी की अनुशंसा किया, नमक कर के विरोध में चर्चा हुई। ठीक है, तो 1885 में इसका पहला सेशन हो गया। ओके, इस क्वेश्चन इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो सारे आपको इसी में से मिल जाएंगे। अगला है 1896 का अधिवेशन। ठीक है, तो स्थान क्या होता है? स्थान होता है कोलकाता। अध्यक्ष है रहीमतुल्ला सयानी, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि जो उनके अध्यक्ष थे उनके बारे में पूछा तो पहला बम्बई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, ठीक है, और चौथा हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो पहले आपसे पूछा है तो कौन थे? WC बनर्जी थे, है ना। पहला जो अधिवेशन हुआ था WC बनर्जी। कोलकाता यानी दूसरा हुआ था, इसमें कौन था? दादा भाई नौरोजी। जो मद्रास में हुआ था यानी दक्षिण में, वहाँ कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि फर्स्ट मुस्लिम थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी तो फर्स्ट मुस्लिम। अगर आपसे पूछा फर्स्ट अंग्रेज पूछा जाए अध्यक्ष इसका कौन था, तो जॉर्ज यूल, जो कि इलाहाबाद के अधिवेशन में बना था। ठीक है, अब ये इसका सन निकलते हैं 1885, 85, 86, 87 और 88। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, ये आपको 4 क्रम से याद कर लेने। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं जो अधिवेशन 1896 का। पहली बार इसमें 1896 आप सभी को पता है वंदे मातरम गीत गाया। और इसको किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। कौन सी बुक में? आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ में इन्होंने इसका जिक्र किया है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने का धन बहिर्गमन का सिद्धांत इसी अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत इसी अधिवेशन 1896 में ही पारित हुआ। 1901 स्थान कोलकाता। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अध्यक्ष कौन थे? दिनसा एडोल्वी वाचा। ठीक है, गांधी जी ने पहली बार इस अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद पहली बार हुआ। ओके, 1901 में पहली बार कांग्रेस के नेताओं में मतभेद हो गया। ठीक है, अब आते हैं 1905, सबसे इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन। ठीक है, स्थान कहाँ था? बनारस। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? सत्य शोधक समाज, है ना, नहीं सॉरी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में ही करी थी। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। बंगाल विभाजन के विरोध इसी अधिवेशन में पारित हुआ। ओके, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आप देख सकते हैं, इन्होंने ही 1905 में करी थी। अगला अधिवेशन है 1906, स्थान कोलकाता, यानी ये कहाँ हुआ था? बनारस में। उसके बाद अगला हुआ कोलकाता में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी,
स्थान कोलकाता। मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार अस्सी अधिवेशन में नौरोजी के सचिव बनाए गए। ठीक है, तो 4 प्रस्ताव पारित हुए: स्वदेशी आंदोलन, स्वराज, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, ये 4 अधिवेशन यहाँ पे प्रस्ताव पारित हुए थे। आप सभी को पता होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्वदेशी आंदोलन ये सब प्रस्ताव का पारित हुए थे। तो 1906 दादा भाई नौरोजी कोलकाता। 1907 सूरत अधिवेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। ओके, और उपाध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। उपाध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। अगला है 1911 स्थान कोलकाता। अध्यक्ष 1911 में आप सभी को पता है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गीत इस अधिवेशन में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने इसमें किस में लिखा था? जो जनगण मन है यानी राष्ट्रगान किस बुक में लिखा था? तो गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि बुक के लिए उन्हें 1913 में ही उन्हें क्या मिला था? साहित्य का नोबेल भी मिला था। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए ये सब जरूरी है। तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में भाग विधाता शीर्षक के तले छपा। ठीक है, गाया कब गया? यहाँ, लेकिन तत्वबोधिनी पत्रिका में 1900 अगले साल ये छाप दिया गया। ठीक है, तो अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए 1911 विष्णु नारायण धर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है बिहार। आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे तो बिहार के बारे में 1912 बांकीपुर पटना, आर.एन. मुधोलकर इसके अध्यक्ष बने। पहली बार बिहार में हुआ, पटना में हुआ, अध्यक्ष आर.एन. मुधोलकर बने। 27वां अधिवेशन था, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर बात करेंगे 1912 में बिहार में कुल 3 अधिवेशन हुए थे, लेकिन वर्तमान बिहार विभाजन हो गया तो उसके बाद ये जो रामगढ़ है ये झारखंड में है ना, तो इसको हम अलग कर देते। तो बिहार में 1912 और 1922 में हुए। पहला हुआ बांकीपुर पटना, आर.एन. मुधोलकर इसके अध्यक्ष बने। अगला हुआ गया 1922, इसके अध्यक्ष कौन बने? चित्तरंजन दास। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहीं से चित्तरंजन दास यहाँ से अलग हो गए। उन्होंने पार्टी एक और अपनी है ना स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। जनवरी 1923 में क्या हुआ? इन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। चित्तरंजन दास और कौन थे? मोतीलाल नेहरू। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कोशिश करके वीडियो पूरा देखें। आपके क्वेश्चन बहुत सारे इससे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम 1940 से 1945 के बारे में, तो 1940 से 1945। ठीक है, तो इस टाइम तक कौन रहते? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो 1940 रामगढ़ अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। 1916 स्थान लखनऊ। अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजमूदार। ओके, गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हो गया और मध्यस्थता किसने करी? एनी बेसेंट ने। ठीक है, यहाँ पे गरम दल और नरम दल मिले। एक तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो गया, तो इनके बीच में कौन था? जिन्ना और तिलक। विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि होम रूल लीग 1916। ठीक है, होम रूल लीग 1916 में अप्रैल में किसने किया था? अप्रैल में किया था पुणे में। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? अप्रैल 1916 पुणे में। ठीक है, अगर हम बात करें एनी बेसेंट की, तो इन्होंने सितंबर 1916 में, ठीक है, मद्रास में इन्होंने स्थापना करी थी होम रूल लीग की। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। 1924 बेलगाम कर्नाटक अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी पहली बार इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, देखिए यहाँ पर अध्यक्षता इन्होंने एक बार करी है, लेकिन एक बार क्या हुआ था, ये 1901 का जो अधिवेशन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, लेकिन तभी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, इस अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से अलग हो गए। 1924 में फिर अलग हो गए और गांधी और दास समझौता हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। ठीक है, वो क्या मिसिंग है मैं आपको ऑरली बताता हूँ। 1925 का अधिवेशन। ठीक है, अगर हम बात करें 1917, 1925 और 1933। ठीक है, तो 1917 में क्या हुआ? पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी, ठीक है, एनी बेसेंट। उसके बाद 1925 में क्या हुआ, ये कहाँ हुआ था, ठीक है, ये अधिवेशन 1917 और 1925 ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, ये कानपुर में हुआ था। कानपुर अधिवेशन में क्या हुआ, पहली भारतीय महिला कौन बनी थी इसकी अध्यक्ष, ठीक है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली इसकी महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। और 1933 में फिर एक महिला बनती, तो पहला 1917 में कोलकाता में बनी थी, ठीक है। अब बात करते हैं 1929 लाहौर अधिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है भी, जवाहरलाल नेहरू इससे अध्यक्ष बने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे झंडा फहराया, यानी, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया, ठीक है। कभी कभी पूछ रहा था पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। बाद में इसी चीज़ को याद रखने के लिए हमें गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इसी अधिवेशन में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति मिली, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, इन्हें प्रस्ताव पारित हो गए। 1940, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो क्या है, 1938 और 1939 का जो अधिवेशन था, यानी ये कौन था, हरिपुरा और ये था त्रिपुरी का अधिवेशन, ठीक है। ये आप चीज़ हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले के अध्यक्ष कौन बने, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए, सुभाष चंद्र बोस विजेता बने। इन्होंने किसको हराया, पट्टाभी सीतारामैया को हराया, ठीक है। लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया और शेष जो समय बचा उसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके शेष समय के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं है। हरिपुरा और त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ओके। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर, नया संगठन बना दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आते हैं 1940, रामगढ़ बिहार, ये अब वर्तमान में कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष बने। भारत छोड़ो आंदोलन 1940, आप समझ सकते हैं 40 के समय कौन था, लिलिथगो था, है ना, लॉर्ड लिलिथगो उस टाइम के वायसराय थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसी अधिवेशन में पारित किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, 1940 में। इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया, ठीक है। अब करते हैं, क्योंकि 40 से 42 यहाँ पे चला था क्या आपका, 39 से 45 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, वर्ल्ड वार चल रहा था। तो उस टाइम पे कोई अधिवेशन नहीं हुई है, 1940 में आखिरी, और उसके बाद 1946 में अधिवेशन हुआ है। स्थान था मेरठ, अध्यक्ष थे JV कृपलानी, और स्वतंत्रता के समय आपके जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे, JV कृपलानी, ठीक है। इनके बाद फिर कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके बाद फिर बन गए थे, ठीक है। स्वतंत्रता के समय कौन थे, JV कृपलानी, ठीक है। चलते हैं आगे, 1946 मेरठ, JV कृपलानी, ये सभी को याद रखना है। अब आ जाते हैं 1948, ठीक है। स्थान जयपुर, अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। स्वतंत्रता के बाद पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, पट्टाभी सीतारामैया। स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता 47 में आज़ाद हो गए, उसके बाद में कौन बना है, 1948 जयपुर अधिवेशन में यहाँ पे बने थे पट्टाभी सीतारामैया। सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुए, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा कब हुए, तो कोलकाता में अधिवेशन हुए। अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1905 का इसका विभाजन का प्रस्ताव हुआ, 20 जुलाई को प्रस्ताव पारित हो गया। 7 अगस्त को क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ, इसका विरोध शुरू हो गया, ठीक। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को इस शोक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन रक्षाबंधन मनाया गया, ठीक है। रक्षाबंधन मनाया गया किसके, उस पर बाल गंगाधर तिलक के
ने इसकी शुरुआत की। रक्षाबंधन हिंदू मुस्लिम लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी और इसका शोक दिवस मनाया 16 अक्टूबर 1905 को। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, यहाँ सभी आपको बताना है, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में मदद की? तो इंडियन एसोसिएशन आप सभी को मैंने बताया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, ठीक है। इन्होंने कब की थी? 1876 में। अगर आपसे पूछा है 1866 में किसने करी, तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कमेटी की स्थापना किसने करी थी? लंदन में वो करी थी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या की थी? लंदन में, ठीक है। अब आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका, ठीक है। वास्तव में राष्ट्रीय कांग्रेस के ने भारतीय संघ ने राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक चेतना विकास की नींव रखी, जो अंततः 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखा गया, ठीक है। इसके लिए सुरेंद्र बनर्जी के हकदार थे। वास्तव में संघ कांग्रेस का अग्रदूत था, ठीक है। तो कांग्रेस से पहले कौन आया था? संघ ही आया था, ठीक है। अपने जन्म से ही एसोसिएशन ने अपना काम सही तरीके से, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी, ठीक है। आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। किसने करी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब आते हैं 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। 1906 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता। 1905 का बताया था बनारस में हुआ था, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके थे दादा भाई नौरोजी। 1906 कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का झंडा फहराया गया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को कहा था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने आगे। अब देखते हैं वह भारतीय जो दादा भाई नौरोजी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे 3 बार यानी 1886 आपको मैंने था बम्बई कलकत्ता पहला हुआ था, ठीक है। 1906 फिर कलकत्ता में हुआ और 1893 लाहौर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष बने। और क्या होता, वो यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य हैं, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी को पहले जो भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे, ठीक है। उन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी लंदन में, ठीक है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। लंदन इंडियन सोसाइटी, उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। 1866 में इन्होंने लंदन में स्थापना करी थी। अब देखते हैं 1918 में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण रूप अपनाया जिसके पुराने उदारवादी अवशेष जयकर और चिंतामणि टूट गए जिन्होंने गठन किया था, ठीक है। तो इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन 1919 में बनाने वाले उदारवादी नेताओं के साथ कांग्रेस में एक विद्वता पैदा की। हालांकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ देगर नेताओं ने सुधारों को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस छोड़ दी। यह गुट बाद में उदारवादी के रूप में जाना गया और इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई, ठीक है। तो 1918 में आपको पता है मार्ले मिंटो 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो सुधार थे वो 1919 में आए थे। उसी में यहाँ पे इसका विभाजन हो गया। ये आप सभी लोग अपने तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप सुरक्षित बाल थ्योरी का प्रयोग किया। किसने किया? लाला लाजपत राय इसके प्रमुख समर्थक थे, ठीक है। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया सुरक्षित बाल्ब कि अंग्रेजों ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी है वो जानबूझ के करी। सेफ्टी बाल्ब थ्योरी के बारे में कहा गया अंग्रेजों ने देश में राजनीतिक स्थिति को देखा था, ठीक है। 1857 के विद्रोह की तर्ज पर एक और विद्रोह हुआ और वे ऐसी स्थिति से बचना चाहते कि दोबारा से ऐसा ना हो, तो उससे पहले उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इसको कांग्रेस को बनाया। लाला लाजपत ने यंग इंडिया में सेफ्टी बाल्ब थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि यह डफरिन के दिमाग की उपज है। तो किसने कहा था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय एक चरमपंथी थे और सेफ्टी बाल्ब थ्योरी में विश्वास करते थे। इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए नरम पत्थरों द्वारा उन पर हमला किया गया, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हो? तो 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद। रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में है वर्तमान में, ठीक है।
आ जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता, ठीक है, स्वराज 1906, ठीक है। लेकिन अगर आपसे अगर पूछा जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता कब, 1929 लाहौर अधिवेशन। आप सभी को पता था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में, अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या किया था, 31 दिसंबर 1929 को क्या किया था, झंडा फहराया था, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई कि एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया, तो वो दिन था कौन सा, 26 जनवरी 1930। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन पारित हुआ 19 दिसंबर 1929 को। अब यहाँ पे आती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो आयरिश मूल की थी, ठीक है। वह समाजशास्त्री, थियोसोफिस्ट, समाज सुधारक और भारतीय स्वशासन की पक्षकार थी। बेसेंट ने पहली बार 1893 में भारत का दौरा किया, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर यहीं बस गई। 1916 में उन्होंने इंडियन होम रूल की स्थापना करी, कब, सितंबर में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मंथ भी याद रखना है, सितंबर में, ठीक है। और कहाँ की रही थी ये आपको पता होना चाहिए, मद्रास में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 यानी ये कहाँ हुआ था, गया, 1922 गया बिहार, ठीक है। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था, CR दास। 1929 लाहौर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन में अपने वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। पूर्ण स्वराज आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सभी को। 1929 में तत्कालीन बादशाह इरविन ने स्पष्ट घोषणा की, जिसे इरविन घोषणा कहा था कि भारत को भविष्य में प्रभुत्व का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया, तो भिक्षावृत्ति की राजनीति। आपसे पूछा था कि लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, ठीक है, ये तीन क्या थे, गरम दल के नेता थे, ठीक है। लाल की बात करें तो हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, और अरविंद घोष भी इसमें शामिल थे, ठीक है, गरम दल के नेता। अब अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। आपको बताया था मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तो ये मद्रास अधिवेशन में बने थे, ठीक है। तो ये कौन था, तीसरा अधिवेशन था, ओके। बदरुद्दीन तैयब 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष बने थे। WC बनर्जी पहले अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी 1886, पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता से सुरेंद्र बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी थे। दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी थे, ठीक है। 1888 जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे, और ये कहाँ बने थे, इलाहाबाद में, पहले विदेशी थे, ठीक है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, 1916 कलकत्ता, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन, ठीक है। सूरत विभाजन 1907 के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ, 1907 के बाद क्या हुआ, अब देखते हैं इसको आंसर में। जवाहरलाल नेहरू 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है जब इसका विभाजन हो गया, तो उसके बाद क्या, नरमपंथियों का कांग्रेस पर, गरमपंथी अलग हो गए, नरमपंथी यहाँ पे बच जाते हैं। और वर्ष 1907 में रास बिहारी घोष कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1907 में सूरत में दो समूह यानी नरमपंथियों और गरमपंथियों में बट गया। 1907 में ही चरमपंथियों द्वारा रखे गए दो मुख्य उद्देश्य थे, लाला लाजपत राय को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना तथा स्वराज के संकल्प की मांग, किंतु इन दोनों को
मांगों को नरमपंथियों ने स्वीकार नहीं किया। लाला लाजपत के बजाय नरमपंथियों ने 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया। ठीक है, तो यही मेन कारण था कि जो ये लोग चाहते थे, जो गरम दल वाले थे, है ना, कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, और बना किसको दिएगा, रास बिहारी घोष को। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, 1907 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, अब चलते अपने आगे। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते रहते हैं, और जो भी अपडेट होती है आप सभी तक पहुंचती रहती है। ठीक है, 1888 इलाहाबाद, मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की दरभंगा के राजा थे। 1947 आज़ादी के समय यानी JV कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। बाकी सारी चीज़ें आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। ठीक है, भारत का पूर्ण स्वराज आपको पता है, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मना, 26 जनवरी 1930 को। अगर आपसे पूछा है पूर्ण स्वराज का तो हो जाएगा 19 दिसंबर 1929 को इसका क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रस्ताव पारित किया, तो वर्धा, अगस्त 1942 में। वर्धा के में बम्बई में है वर्धा। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, करो मरोड़ का नारा दिया। वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में भी जाना। तो वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में। आपको पता है कि बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वर्धा सम्मेलन वहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगस्त 1942। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो 1916 में आप सभी को मैंने अब चीज़ें बताई हुई थी। अधिवेशन हुआ था, अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और आप देखेंगे तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच लखनऊ में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। गरम दल और नरम दल के बीच हुआ था, और गरम दल और नरम दल के बीच में किसने करा था, एनी बेसेंट ने। और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में ही जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच अधिवेशन वो हुआ था, तो उसका किसने कराया था समझौता, तो कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया, और दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से देश के लिए डोमिनेंट स्टेटस की मांग की। ठीक है, गदर क्रांति शुरू होने का कारण क्या था, ठीक है, तो प्रमुख कारण था कामागाटू 1914 घटना थी। एक इसके जहाज का नाम है कामागाटा मारू जहाज, एक तो भारतीय प्रवासियों से भरा था, कनाडा से वापस लाया गया था। जैसे ही भारत लौटा, कई यात्री ब्रिटिश पुलिस के साथ टकराव में मारे गए और गिरफ्तार हो गए। तो एक्चुअली ये जो जहाज था ये गया था कनाडा, वहाँ इसके प्रवेश पे प्रतिबंध लगा दिया। तो क्या किया, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, इसको तुरंत कहा कि इसको भारत वापस लाओ। ठीक है, तो यही इसका, जब ये लोग वापस आए तो यहाँ पे इन्होंने उसके विरुद्ध कर दिया। इस घटना ने गदर पार्टी को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा के लिए प्रेरित किया। ठीक है, गदर पार्टी का मूल नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल इस पार्टी के सह संस्थापक थे। ठीक है, तो अगर आपसे बात करें गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी, तो कैप्टन सोहन सिंह भाकना ने करी थी। ठीक है, और लाला हरदयाल इस पार्टी के सह संस्थापक थे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में इस आंदोलन का मुख्यालय शुरू किया गया। ठीक है, हालांकि अव्यवस्थित नेतृत्व के कारण आंदोलन के उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका। 1913 युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। ठीक है, गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। ओके, अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ था, मुंबई में। इस सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष यहाँ पर हुआ था। और कहाँ हुई थी, पहला दिन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में अधिवेशन किया था। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी? एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष? 1885। आप देख सकते हैं कि यानी जब चीज़ें रिपीट होने लगे तो आप समझ लिए कि आपका सारा का सारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता? 1906 में आप सभी को होता था, कलकत्ता में होता, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी 1906 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। वह पहले भारतीय जिन्हें लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया था। और इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भाई दादा भाई नौरोजी, इनकी एक पुस्तक थी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। अब इनके भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको सारी चीज़ डिटेल यहाँ पे मिलने वाली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई। बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान आप सभी को पता है। इसने प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और गांधी के नेतृत्व में अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, इसे बर्धा प्रस्ताव कहा जाता है। बम्बई में हुआ था, बर्धा में हुआ था। ठीक है, बात वही है। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि भारत छोड़ो और भगवान के हाथों में छोड़ दो। उनका संदेश था करो या मरो। सरकार की दमनकारी नीति और नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी के ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ 8 अगस्त 1942 बम्बई। अब देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। वह एक न्यायविद, राजनेता और ये थे। उन्होंने गांधी जी के साथ पूना समझौता 24 सितंबर 1932। ठीक है, तो इस दिन क्या होता? पूना पैक्ट हुआ था। और यहाँ पे वे हमारे संविधान की मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख लेते हैं। वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वह पंचशील के सिद्धांत के लेखक और नीति गुटनिरपेक्षता में विश्वास करते थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? आपको पता है, JV कृपलानी। यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन यानी आज़ादी के समय तो JV कृपलानी थे, लेकिन 1947 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। ओके, आचार्य JV कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इतिहास में सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। ठीक है, बाकी चीज़ें आप सभी को रिपीट होती मिलेंगी, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब आ जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता किसने करी थी? भारतीय अगर बात करेंगे तो भारतीय हुआ था सरोजिनी नायडू ने 1925 कानपुर अधिवेशन। ठीक है, तो कानपुर उत्तर प्रदेश यानी 1925 में इनकी अध्यक्षता करी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली कौन थी? एनी बेसेंट, 1917 कोलकाता अधिवेशन। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वह भारत के डोमिनियन में गवर्नर पद का संभालने वाली पहली महिला थी। पहली महिला गवर्नर थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। वो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है। संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी। वह एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने कहा कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की तो 1924 बेलगांव कर्नाटक। ठीक है,
ये पहली बार था जब महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे वही यहाँ पे आपको चीज़ें रिपीट होने को मिलेंगी। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, 1931 में कराची अधिवेशन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया? तो मौलिक अधिकार के बारे में 1931 कराची अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकार की उप जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो 1931 का जो हुआ था अधिवेशन हुआ था कराची अधिवेशन, उसके वजह से अखिल भारतीय, इस देखते हैं इंपॉर्टेंट है, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्षता करी? तो लाला लाजपत राय। ओके, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है, वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। ओके, इसकी स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1920 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में स्थापित एआईटी का गठन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करी थी। क्यों करी थी? जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ठीक है, तो उसके लिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना करेगी। कब करेगी? 31 अक्टूबर 1920 को। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। अब आ जाते हैं बिहार स्पेशल में, जो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारतीय राष्ट्रीय 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले किसानों के प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो समस्याएं जो थी किसानों की, तिनकटिया प्रथा थी। राजकुमार शुक्ल लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे। ठीक है, 26 और 30 दिसंबर 1916 को लखनऊ में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में पहुंचने के बाद शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिलकर चंपारण के किसानों के दर्द को साझा किया और गांधी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया। शुक्ल के बार बार आग्रह करने के बाद गांधी ने चंपारण आश्वासन दिया। 1917 चंपारण आंदोलन। ओके, अगर हम बात करेंगे तो बिहार का जो 1900 पहला अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना 1912 में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सब हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? सम्मेलन था 27वां, आर एन मधुलकर इसके अध्यक्ष थे। सन 1938 हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत चीज़ें करा दी हैं, पहले से ओरली मैं बोलता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बहुत चीज़ें आपको मिलने जाएंगी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो वह अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने स्वराज नाम से एक अखबार भी निकाला था सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करी थी। 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। ओके, और अगर हम बात करें तो वहाँ उन्होंने क्या किया था? सिंगापुर में उन्होंने भारतीय जो अनंतिम सरकार की स्थापना भी करी थी। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की? तो 1906। आपको पता था स्वराज प्रस्ताव, जो 4 प्रस्ताव पारित हुए थे, स्वराज, स्वदेशी, है ना, ये मैंने आपको पिछले उसमें ऊपर बताया, शुरुआत में ही बताया था। तो उसी में तो स्वराज का प्रस्ताव 1906 में हुआ था पास, घोषणा हुई थी इसकी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष के कौन थे? 1929 में ही अध्यक्ष हुआ था। ये बाकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष था WC बनर्जी। बाकी आप सभी इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में पहली बार राष्ट्रगान गाया था तो 1911। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? विष्णु नारायण धर। 38-39 में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो कांग्रेस के सत्र हुए थे, बहुत सारे अध्यक्ष उनके यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए।
ओके, आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। जो कलकत्ता में हुआ था, एक विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1920 में। यहाँ पे कलकत्ता का में एक विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। यहीं पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को मनाया था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। बाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय कहाँ के थे? पंजाब से। बाल बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, और पाल बंगाल से, ठीक है। लाल बाल पाल, इन्हें कहा जाता है भारतीय अशांति की त्रिमूर्ति कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय तो यहाँ पे आप देखने लिया, आपने देख लिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्जियो इलाहाबाद अधिवेशन 1888, ठीक है। 1907 में रासबिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो इन्हीं के बारे में कहा था लाला लाजपत राय ने कि जो कांग्रेस है वो किसकी दिमाग की उपज है? तो डफरिन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 सरदार वल्लभ पटेल मौलिक अधिकार पर इसमें प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी एक बार बने थे बेलगांव अधिवेशन में। 1937 में पहली बार किसी गांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, ठीक है, फैजपुर गांव में हुआ था ये 1937 में। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त होंगी। तो एम.आर. चेकर। 1907 सूरत विभाजन हुआ था, 1907 में समझौता हुआ था, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले को बात जो गांधी जी के गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष थे। अब इसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए की स्थापना अगर हम बात करें तो 1924 में। और एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्गन की स्थापना 1928 में हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखें। एचआरए की स्थापना कानपुर में हुई थी, ओके। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? तो वंदे मातरम कब बना? तो पहली बार गाया तो 1896 में, लेकिन जो फेमस हो गया बंगाल विभाजन के समय इसको खूब लोकप्रिय हुआ, ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा, जब तक ये से बंगाल विभाजन को रद्द नहीं कर दिया। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में प्रत्याघात, ठीक है, घात होगा ये, प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन आप सभी को पता है 1906 में शुरू हो गया था। अगर हम बात करें बंगाल की, ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बारे में भारतीय राष्ट्रवादी ने बंगाली के बुद्धिजीवी वर्ग को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों की विभाजनकारी रणनीति को देखा, तो भारतीय प्रतिरोध के एक दल के रूप में देखा। अब यहाँ पे देते कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला, ठीक है। नमक कर के विरोध था, विरोध में गांधी जी दांडी से शुरू हुआ था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 1905। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, ओके। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी? तो बी.डी. सावरकर, ओके। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक है। सावरकर हिंदू महासभा से एक जुड़े एक भारतीय कार्यकर्ता थे। सावरकर ने 1910 में अंडमान द्वीप समूह के सेलुलर जेल में कैद किया गया था, ठीक है। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस के हसन इमाम।
1905 में ईस्वी में विभाजन के पश्चात एक प्रांत के रूप में गठन हुआ तो 1911 में, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अंग्रेजों की नीति फूट डालो और शासन करो, इसी के चलते उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में जब यहाँ पे हो रहा था, दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, तो बंगाल विभाजन क्या हुआ, उसमें रद्द कर दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो हो जाएगा सुशासन सुनिश्चित करना। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में कर दी गई, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालीन शासक जॉर्ज पंचम ने, ठीक है, जॉर्ज पंचम इनको बोलते हैं, भी इसको रोमन अंक में लिखा बोल दिया गया है। जॉर्ज पंचम ने क्वीन मैरी के साथ घोषणा की कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905। और यहाँ पे आपने देखा तो स्वराज का प्रस्ताव था, वो भी 1905 में पारित हुआ। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्ष थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहाँ हुई थी, कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इसमें हर वो चीज़ आपको यहाँ पे दिए जाने का प्रयास हुआ है जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी यहाँ पसंद आएगा वीडियो ये, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946 को मनाया। पाकिस्तान को कानूनी तरीकों से नहीं तो हिंसक माध्यम से प्राप्त करने के लिए उद्देश्य बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की, या तो भारत, हमारा भारत, विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया मुस्लिम लीग ने, ठीक है। तो उसके नेता कौन थे उस टाइम में, मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 1906। आगा खान इसके पहले अध्यक्ष थे, और इसके अध्यक्ष और कौन था वहाँ, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत के किसने प्रतिपादित किया, सर सैयद अहमद खान। 2 राष्ट्रों के सिद्धांत, 2 नेशंस थ्योरी का वास्तविक जनक सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे मुखर तौर पर इसकी वकालत की, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी शुरुआत करी थी, 2 नेशंस थ्योरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 33। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्थापना की थी नवाब सलीमुल्लाह खां, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना संस्थापक अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल नहीं सॉरी, ये इन्होंने करी थी सितंबर में, एनी बेसेंट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए अप्रैल में किसने करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने करी थी इंडियन होम रूल की, बेलगांव कर्नाटक में, ठीक है। उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का लक्ष्य था, ओके। अगर आपकी बात करेंगे तो सितंबर में किसने करी थी, मद्रास में, तो किसने करी थी, एनी बेसेंट ने, ओके। बाल गंगाधर तिलक के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकप्रिय रूप से लोकमान्य तिलक के रूप में जाना था। मराठी अखबार, उन्होंने यहाँ पे बता दूँ मैं 2 अखबार निकाले थे, केसरी और मराठा, ओके। 2 अखबारों में से इन्होंने
जो मराठा था अंग्रेजी में था, अंग्रेजी में, ठीक। लेकिन जो केसरी था वो मराठी में था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इनकी लैंग्वेज कौन सी थी, किस भाषा के अखबार इन्होंने निकाले थे, ठीक है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दे दी गई? 23 मार्च 1931, ठीक है। तो इन्होंने जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए फांसी पर लटका दिया गया था, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। अगर आपसे बात करें तो गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। अब देखते उन्होंने सुपरिंटेंडेंट जेम्स को स्कॉट को सॉन्डर्स समझा, जो लाला लाजपत राय के खिलाफ लाठी चार्ज के लिए जिम्मेदार था। तो लाला लाजपत राय लाठी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो उसी टाइम पुलिस ने क्या किया था, लाठी चार्ज किया था, उसमें उन्होंने यहाँ पे बहुत इंजरी हुई और इनकी थोड़े दिन बाद डेथ हो गई, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। बाकी चीज़ें भी यहाँ पे जो मैं नहीं बोल रहा हूँ वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा गढ़ा गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा है तो एक और घटना यहाँ पे होती है 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंके, ठीक है। तो बम कोई बम नहीं थे, ये बस मतलब ये डर था कि अब अंग्रेज यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे इन्होंने 2 बम फेंके थे बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा? तो माइकल और डायर, जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, पंजाब, अमृतसर, ठीक है। पंजाब में जमा हुए लोगों पर जनरल डायर ने क्या किया था? गोलियां चलवा दी। तो 13 मार्च 1940 को, 1919 की घटना थी, 1940 में उधम सिंह ने लंदन में इसको, जनरल डायर को निपटा दिया। अगर मैडम कामा ने भारत की त्रिरंगी 3 रंग थे, स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर था? जर्मनी के 1907, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर एक था, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था? पहली बार विदेश में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता ध्वज को फहराया था, 3 रंग थे उसमें। लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? विनायक दामोदर बीडी सावरकर बोलते हैं इनको, ठीक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के अध्यक्ष कौन थे? तो HSRA भगत सिंह, ओके। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि काकोरी कांड के बाद HRA को एक बड़ा झटका लगा और वह थोड़ी निष्क्रिय हो गई। 1928 में साइमन कमीशन के प्रतिरोध के माहौल में यूपी में विजय कुमार सिन्हा, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव जैसे युवा पुरुषों ने समग्र चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनर्गठित करने के लिए तैयार किया। साथ ही वे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे, ठीक है। तो किसके साथ मिलकर? चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, भगत सिंह भी थे, सुखदेव थे, है ना। इन लोगों ने मिलकर क्या किया? HRA की यहाँ पे HSRA को स्थापित किया, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा? भगत सिंह सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक होते भगत सिंह। एक्चुअली ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी कभी कभी डिपेंड कर जाता है, तो आप सभी को इनको जो सदस्य थे उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी? तो रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। अगर आप पूछा जाता है कभी कभी रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी? तो इन्हें हुई थी गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके। 9 अगस्त 1925
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ने तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन्होंने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। ठीक है, तो इन लोगों को, सभी लोगों को यहाँ पे क्या हुआ, चारों लोगों को फांसी दे दी गई। ओके। महात्मा गांधी किससे गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नौजवान भारत सभा भगत सिंह। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेजरियो। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह किस संगठन से जुड़े? तो HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, यानी HSRA, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पे देखते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक्शन किया था। वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दी? तो खुदीराम बोस। ठीक है, खुद अब यहाँ पे बात कर लेते हैं खुदीराम बोस और एक और कौन थे? प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, तो एक मुजफ्फरपुर का एक न्यायाधीश था, किंग्स फोर्ड। कौन था? किंग्स फोर्ड। उस पर इन्होंने क्या किया था? बम फेंका था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये क्या हुआ, चूक गए वो। वहाँ पे ये लोग वहाँ पे चूक गए, तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस, उनकी गिरफ्तारी और इन्हें फांसी दे दी गई 18 साल की उम्र में। अब देखो, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या करी थी? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने और उनकी सैंडर्स की हत्या कर दी। ओके। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि कब लौटा दी? जलियांवाला हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। चंपारण सत्याग्रह देख लेते हैं। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू किया। नील बागान के मालिकों का शोषण करते थे, ठीक, अंग्रेजों, किसानों का। गांधी ने इसके साथ हो रहे विवाद के मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? खिलाफत आंदोलन। 1923 जनवरी में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। CR दास तथा मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, स्थापना करते हैं। बिहार के किस नगर में 1922 में हुआ था? गया में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास। CR दास। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मोहम्मद अली और शौकत अली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जन आक्रोश के ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला नरसंहार की जांच के लिए हंटर आयोग बनाया। ठीक है, तो कब हुआ था? आप सभी को ये भी याद रख लेना है। तो बैसाखी के दिन, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। ऊधम सिंह ने हत्याकांड के खिलाफ, है ना, बदला लेने के 1940 में गवर्नर डायर की हत्या कर दी थी, क्योंकि डायर ने क्या किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवा दी थी। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919। रॉलेट एक्ट ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी जन्म दिया था। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था? रॉलेट एक्ट यानी काला अधिनियम 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम था। इसमें हुआ क्या था? अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारी समूहों का दमन कर भारतीयों को उनके विरुद्ध खड़े होने में से हतोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीयों को वंचित रखने के लिए बनाया गया था। यह रॉलेट एक्ट था जिसने भारतीय राजनीति में गांधी युग की शुरुआत करी। ठीक, तो इसमें हुआ था तो कि गांधी जी द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता बिना किसी परीक्षण के मुकदमे के बहिष्कार के लिए एंटी रॉलेट एक्ट आंदोलन का शुरू किया गया था। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1 अगस्त 1920। ठीक है, डेट भी आपको याद रख लेनी, बड़ी मेन जो डेट है। तो 5 फरवरी 1922 को होती है चौरी चौरा कांड। क्या होता है? गोरखपुर में। उसके बाद महात्मा गांधी कर लेते हैं इसको वापस। इसमें हुआ क्या था? 22 पुलिस वाले मारे गए। थाने को लोगों ने जला दिया था, क्योंकि किसान वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस वालों ने यहाँ पे ज़्यादा रोकने की कोशिश करी। ठीक है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी
भूल बताई, चौरी चौरा घटना। अब बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की गांधीवादी सत्याग्रह में संबंध है तो रॉलेक्ट एक्ट 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। डेट आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए, मेन मेन जितनी डेट है। ब्रिटिश शासनकाल में किन कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने के अनुमति, तो ये था रॉलेक्ट एक्ट। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। 1917 से 18वीं ईस्वी में अहमदाबाद में, ठीक है, 17 से 18 में चला था। अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में था, मजदूरों के समर्थन में था, ठीक है, अहमदाबाद में मजदूरों के समर्थन। अहमदाबाद मिल, ठीक है, की हड़ताल महात्मा गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी, तो मजदूरों के समर्थन में इन्होंने किया था। प्लेग से रिलेटेड यहाँ पे हुआ था कि बोनस दिया जा रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने बोनस देना बंद कर दिया, ठीक है, तो उसी के विरोध में था। चलते अपने आगे। रॉलेक्ट एक्ट, महात्मा गांधी ने रॉलेक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह में किस वर्ष भाग लिया, 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया, तो कैसर ए हिंद। और अगर बात करेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने। इसको किसने हटा दिया, सरदार उधम सिंह ने, ठीक है। महात्मा गांधी का असम आंदोलन कब से चला गया था, तो ये जाती 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 से लेकर 5 फरवरी 1922, जब यहाँ पे हो जाती गोरखपुर की घटना हो जाती है, उसके बाद क्या लेते हैं इसको वापस करें। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1923, CR दास और मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी। अब बात करें दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया, तो BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चंपारण की खेती, नील की खेती से संबंधित थी, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वहाँ से लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो उसी को क्या जाता है 9 जनवरी को मनाते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने में, अब यहाँ पे दिया सारा का सारा महात्मा गांधी से संबंध में। ओके, जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे, ठीक है। पहली उपलब्धि 1917 में चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद 1918 के वर्ष में खेड़ा गंभीर सूखे की चपेट में आ गया। खेड़ा का है गुजरात में। तो राजस्व के नियमों के अनुसार यदि पैदावार किसानों की सामान्य उपज की तुलना में 1/4 से भी कम है तब उन्हें छूट मिल सकती है, लेकिन उनकी अपील को सरकार द्वारा उपेक्षित कर दिया गया, ठीक है। गांधी ने असहयोग आंदोलन को एक तकनीकी रूप में इस्तेमाल किया और एक अवस्थाचार अभियान शुरू किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अब आते हैं हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक, उस पुस्तक का नाम जिसमें यह लिखा था कि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, तो हिंद स्वराज 1909 में उन्होंने पुस्तक लिखी थी। इंडिया माई ड्रीम्स 1947 में महात्मा गांधी ने लिखी, ठीक। ट्रू टू द हेल्थ, इन्होंने भी एक पुस्तक को लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। तो ये भी इन्होंने लिखी थी। और इसमें क्या है 55 से 1921 तक का जीवन का विस्तार लिखा है, 1921 तक का महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, टू द हेल्थ, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हिंद स्वराज, ये सारी इनकी पुस्तक है। देखते हैं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कहाँ लिया गया, तो लाहौर अधिवेशन 1929। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 12 मार्च से इनकी शुरुआत हुई। 78 सदस्यों के साथ इन्होंने शुरुआत की, ठीक है। यह यहाँ पे हो जाता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन ने समझौता किया, सभी ने अवज्ञान दल को समाप्त करने और दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। ठीक है, तो इसका ये नहीं। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को भारत के पूना की अरवदा जेल में यह हुआ था, अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, डेट आपको याद रखनी, कई बार पूछा जाता है। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी ने किसमें लिया? सिर्फ सेकंड में लिया। प्रथम गोल सम्मेलन में भाग लेने सम्मेलन से पहले गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ओके, पूना पैक्ट हस्ताक्षर के बाद 14 सितंबर 1932। इसके एक अवार्ड पूछा, सी राज गोपालाचारी, M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम बिरला, इन लोगों ने क्या किया था? इन दोनों ने ही प्रयास किया था, ये फिर इन्होंने समझौता करवा पाया था। ठीक, पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार किस राज्य में? तो बिहार। दांडी मार्च 24 दिन चला, 12 मार्च से 6 अप्रैल 24 दिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वराज को 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट कि 1974 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष बन गए थे आचार्य नरेंद्र देव। ओके, इसकी स्थापना करी थी 1974 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण बिहार में हुई थी। ठीक, प्रथम गोलमेज परिषद के समय अगर आपसे पूछा तो तीनों में ही रैमजे मैकडोनाल्ड ही यहाँ के प्रधानमंत्री थे। ओके, 1929 खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, खुदाई खिदमतगार 1929। गांधी ने किस पर दांडी था? 1930। भागलपुर में नमक सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया? महादेवलाल सर्राफ। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पर? दांडी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सर्राफ। तो यहाँ पे ये PDF हमारी हो जाती है ख़त्म। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज, तो इसमें भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं था। साइमन कमीशन 1927 में इसकी स्थापना होती, गठन होता है, 1928 में आता है, फरवरी 1928 में भारत पहुंचता है, फरवरी 1928 में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन इसमें वो सब कुछ कवर है जो आपसे BPSC में पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा फिर आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इंडियन नेशनल मूवमेंट से इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये संपूर्ण मैराथन मैंने ले रखी है इसकी। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। इतने से ही आपको कम से कम, अगर मैं बात करूं, कम से कम आप 10 नंबर कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा जो इंफॉर्मेशन है सारी की सारी इसमें है। तो 10 नंबर आपको आसानी से इसका प्रॉफिट मिलेगा, आप इसको ज़रूर देखें। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।